नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजीएन नेटवर्क पे। आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, जमीन का डिजिटल गेम, जमीन का रिकॉर्ड, भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड और उसकी सामाजिक कीमत। मैं इस वक्त जमीन के असली युद्ध के मैदान से रिपोर्ट कर रही हूँ। भारत में जमीन से जुड़े विवाद सबसे ज्यादा होते हैं और ये अक्सर खूनी संघर्ष का रूप ले लेते हैं। हर भारतीय की संपत्ति उसकी जमीन से जुड़ी है, लेकिन आज भी इसका रिकॉर्ड हमें वही सड़े पुराने कागजों, सिहाई और फफूंदी लगे कागजों में फंसा नजर आता है। तो अगर हम सरकारी आंकड़े और रिकॉर्ड्स की जाने तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 60% से भी ज्यादा कानूनी मामले केवल सिविल और क्रिमिनल दोनों जमीन से जुड़े हैं। जी हाँ, 60% से भी ज्यादा कानूनी मामले जमीन के हैं। इसका मतलब साफ है कि करोड़ों परिवार दशकों से अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सालाना 1.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जमीन का डिजिटल गेम यही है। अब सरकार आपकी भूमि का रिकॉर्ड एआई और ब्लॉकचेन से जोड़ने की ऐतिहासिक तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए। ये फ्रॉड को रोकने का ब्रह्मास्त्र बन सकता है, लेकिन ये साइबर सुरक्षा में एक बहुत बड़ा खंड भी डाल सकता है। तो आगे चलिए इसको समझते हैं विस्तार से। एआई और ब्लॉकचेन का कवच, सुरक्षा कवच और सटीकता का वादा। जी हाँ, सरकार डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP को ब्लॉकचेन तकनीक से जोड़ रही है, जिसे अब भुवान ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। भुवान ब्लॉकचेन, जी हाँ, ब्लॉकचेन की तकनीक ऐसी होती है जिससे बदल पाना असंभव है। जी हाँ, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एनी चेंजेस। अगर कोई भी रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन के थ्रू दर्ज होता है तो ये काम कैसे करेगा, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई का इस्तेमाल करके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यानी OCR के जरिए पुराने अस्त व्यस्त और हस्तलिखित कागजों को मिनटों में डिजिटल रिकॉर्ड में बदला जा रहा है। जी हाँ, एआई मानचित्रों यानी कैडास्ट्रल मैप्स की जांच करके उनके वास्तविक जमीन के आकार और कागजों के दिए गए आकार के बीच के अंतर यानी डिस्क्रिपेंसी को पहचान लेगा। तो ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन एक बार रिकॉर्ड स्थापित हो जाने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी DLT यानी ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल ब्लॉक के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप एक बार आपका नाम ब्लॉकचेन रिकॉर्ड में दर्ज हो गया तो कोई भी सरकारी बाबू या कोई भी जमीन माफिया उस फर्जी दस्तावेज से बदलाव नहीं कर पाएगा। जी हाँ, उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकता। ये सिर्फ पारदर्शिता नहीं बल्कि संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा का सबसे बड़ा कदम है। ये तकनीक एक जमीन एक मालिक के सिद्धांत को अटीक बना देगी। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर जो इससे रिलेटेड है, बड़े फ्रॉड का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जब काम इतना बड़ा है तो खतरा कैसे नहीं होगा। हैकर्स का नया टारगेट $4 ट्रिलियन की संपत्ति। लेकिन हर टेक्नोलॉजी अपने साथ एक नया और बड़ा खतरा भी लाती है। अब आप तो जानते ही हैं ये ब्लॉकचेन है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ और खतरा भी आएगा। तो एजीएन नेटवर्क का एक्सक्लूसिव अलर्ट ये है कि अंतरराष्ट्रीय हैकर्स अब इन डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल सही सुना। तो भारत की जमीन और रियल एस्टेट का कुल मूल्य लगभग
$4 ट्रिलियन से भी बेहद ज्यादा है। अगर ये ब्लॉकचेन डेटाबेस हैक गलती से भी हो गया तो दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा साइबर डकैती यानी साइबर हीस्ट होगा। जी हाँ, तो साइबर में क्या जोखिम हो सकता है? रिसेप्टर रिसेम्बियर अटैक, हैकर्स पूरा डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांग सकते हैं। जी हाँ, ये आपके को रैंसम मांग सकते हैं, बड़ी बड़ी रकमें आपसे फिरौती के रूप में मांगी जा सकती हैं। जीरो डे वालनरेबिलिटी, ब्लॉकचेन को अभद्र माना जाता है, लेकिन अगर शुरुआती डेटा एंट्री में कोई त्रुटि हो या जीरो डे वालनरेबिलिटी का इस्तेमाल हो तो करोड़ भारतीयों की संपत्ति का रिकॉर्ड रातों रात अमान्य यानी इनवैलिड हो सकते हैं। ये संपत्ति के अधिकारों और साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आ रहा है। सरकार को इस पर ग्लोबल साइबर डिफेंस जैसे नाटो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की मदद लेनी होगी और डेटा को 3 स्तरीय एन्क्रिप्शन यानी ट्रिपल लेयर एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना ही पड़ेगा। यह डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा का युद्ध है। अब बात करते हैं आगे, पब्लिक के अधिकार 70 करोड़ लोगों के लिए जरूरी कदम। अब आप के लिए क्या कदम हो सकता है? ये जमीन का डिजिटल गेम लगभग 70 करोड़ जमीन मालिकों को सीधा प्रभावित करेगा, इसलिए हर नागरिक को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाने पड़ेंगे। क्या कदम है वो, क्या करें? और दस्तावेज सत्यापन, अपने जमीन के सभी कागजात को तुरंत स्थानीय तहसील या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर डिजिटल रिकॉर्ड में अपडेट और स्थापित यानी वेरीफाई जरूर कराएं। भू नक्शा पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन के सैटेलाइट मैप और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान जरूर करें। क्या ना करें? साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? किसी भी अज्ञात लिंक या सरकारी अधिकारी के नाम से आए ईमेल या एसएमएस पर कभी भी क्लिक ना करें जो आपसे आधार या पैन या आपकी जमीन की आईडी मांगता हो तो उस या फिर 0 फीस पर ऑनलाइन म्यूटेशन का वादा करने वाला फर्जी कंसल्टेंसी के झांसे में बिल्कुल ही ना आए। और कानूनी तैयारी क्या करनी? यदि आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अभी ही ठीक करवा लें, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन पर डेटा दर्ज होने के बाद त्रुटियों को सुधारना यानी छोटी से छोटी एरर को ठीक करना लगभग असंभव है। जी हाँ, इसके लिए आपको दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो इसके लिए सावधान रहे। डिजिटल सुरक्षा अब आपकी आर्थिक सुरक्षा है। देखते रहिए एजीएन नेटवर्क, जो आपके सामने लाता है ऐसी एक्सक्लूसिव और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और आपकी क्या राय है इस डिजिटलाइजेशन और ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी के कन्वर्जन के बारे में? इस पे अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट्स में। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहें, देखते रहें एजीएन को। धन्यवाद।